महाभारत में आज बात योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने सख्त निर्देश अपने अधिकारियों को दे दिए हैं और कह दिया है कि यूपी में ना अपमान बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही अराजकता बर्दाश्त की जाएगी। आज महाभारत में बात होगी योगी के इसी जीरो टॉलरेंस की। महाभारत में बात होगी यति नरसिंहानंद के ऐसे बयान की जिसे लेकर देश भर में बवाल मच गया है। नरसिंहानंद महामंडलेश्वर है, गाजियाबाद में डासना में आश्रम है और उनके विवादास्पद बयान के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। देश भर में यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक नरसिंहानंद के बयान को लेकर खूब हंगामा मचा है। आज योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि किसी भी धर्म के महापुरुष का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ कानून के काम में दखल भी बर्दाश्त नहीं होगा। किसी ने विवादास्पद बयान दिया है तो कानून अपना काम करेगा। लोगों को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो सड़क पर उतर जाएं और कानून अपने हाथ में ले लें, उपद्रव करें, हंगामा करें, पत्थरबाजी करें। ये सब आज योगी आदित्यनाथ को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी को लेकर न सिर्फ डासना के आश्रम को घेरा गया, बल्कि सहारनपुर, गाजियाबाद, देवबंद जगह जगह पत्थरबाजी की घटनाएं हुई और सर तन से जुदा के नारे भी लगे। पुलिस पर भी पत्थर बरसाए गए। योगी आदित्यनाथ का संदेश स्पष्ट है, अपमान नहीं सहेंगे पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून को हाथ में लेने की इजाजत भी नहीं है। आज महाभारत इसी पर। योगी का संदेश स्पष्ट है, इसमें किसी को भी क्या कष्ट है, देखिए रिपोर्ट। उपद्रवियों को बाबा की चेतावनी, यूपी में ना अपमान ना अराजकता, करोगे हुड़दंग मिलेगा कठोर दंड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अराजकता फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी। दरअसल डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान को लेकर देश भर में माहौल गरमाया हुआ है। यति नरसिंहानंद पर कार्रवाई की मांग हो रही है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हंगामा हो रहा है। इतना ही नहीं, यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के बाद डासना मंदिर को भीड़ ने घेर लिया, जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, हंगामा करने लगे। बुलंदशहर में प्रदर्शन के नाम पर हंगामा करने की कोशिश हुई। जुम्मे की नमाज के बाद जमकर पत्थर चले। इस बीच सहारनपुर में भी जमकर प्रदर्शन और बवाल देखने को मिला। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मिले और एफआईआर के लिए चिट्ठी सौंपी। यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन अब अराजकता फैलाने वालों पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया है, किसी भी जाति, मत, मजहब, संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। एक तरफ सीएम योगी सबके सम्मान की बात कर रहे हैं, तो वहीं अब योगी के बयान पर सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। आप सख्त से सख्त इस मलून पर कार्रवाई कीजिएगा, क्योंकि हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को आजीवन प्रतिबंध लगाना होगा और एनएसए और यूएपीए लगाना ही होगा। बयान तो सारे अच्छे होते हैं, सब मुख्यमंत्री ऐसी ही बात कहते हैं। कार्रवाई करके दिखानी चाहिए और जितनी जल्दी कार्रवाई करके दिखाएंगे उतना ही श्रेय उन्हीं को मिलेगा, उनकी सरकार को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि कोई भी धर्म, पंथ, मजहब, जात के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, कानून काम करेगा। ये पहला मौका नहीं है जब योगी ने अराजकता फैलाने वालों को खुली चेतावनी दी हो। कई बार ऐसे मौकों पर सीएम योगी का ऐसा ही रौद्र रूप दिखा है। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो।
त्योहारों का समय है और ऐसे समय में उपद्रव करने वालों की भी कमी नहीं होती है। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। अराजक तत्वों के खिलाफ योगी की सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का असर जमीन पर आम लोगों को दिखता है। ऐसे में सीएम योगी का संदेश साफ है, यूपी में अपमान और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिन्हें लेकर योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया है। किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी धर्म के लिए, लेकिन अराजकता भी बर्दाश्त नहीं है। ये देखिए, ये कैसे भीड़ ने सर तन से जुदा के नारे लगे। ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। डासना गाजियाबाद में ही यति नरसिंहानंद का आश्रम है। अब ये तस्वीरें आई गाजियाबाद से। वहीं दूसरी और वहां पर फांसी की भी मांग हो रही है, यानी फांसी दो और सर तन से जुदा के नारे लगे। ये तस्वीरें आई सहारनपुर से। बड़ी संख्या में भीड़ आप देख रहे हैं, हाथ में तिरंगा भी है और वहीं दूसरी तरफ ये भी कि यति नरसिंहानंद को फांसी की सजा होनी चाहिए और ये पूरी भीड़ निकल गई सड़क पर। लेकिन प्रदर्शन तक तो सही था। अब दूसरी तस्वीर एक और दिखाती हूँ। ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर भीड़ ने किस तरह से पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी भी हो रही है, पुलिसकर्मी हेलमेट पहने हुए हैं क्योंकि पत्थरबाजी पुलिस पर भी हुई। ये तस्वीरें सहारनपुर से आ गई। ये देखिए, अब जहां काम कानून को करना है वहां कोई कानून अपने हाथ में क्यों लेगा। ये तस्वीर वहां से आई सहारनपुर से और बुलंदशहर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आई हैं। सवाल यही है, बुलंदशहर से भी उपद्रव की तस्वीरें आई, पत्थर बरसाए गए, नारे लगाए गए और पुलिस वाले शिकार बने। अब ये तस्वीरों के बाद सवाल सीधा सा है कि क्यों इस तरह की अराजकता बर्दाश्त की जाएगी। मैं एक बार योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश बता दूं, उसके बाद डिबेट स्टार्ट कर रही हूं। मेरे मेहमान जुड़ गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई और बैठक में सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है। क्या कहा है उन्होंने? कहा विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, तोड़ फोड़ या आगजनी स्वीकार नहीं है। वो कह रहे हैं आस्था से खिलवाड़ तो कठोर सजा दी जाएगी, कानून के दायरे में लाकर सजा मिलेगी। ये नहीं कि सड़क पर उतर जाए और आप सजा देने की शुरुआत कर दें। दुस्साहस किया तो भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश अपने अधिकारियों को दिए हैं। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कीजिए, उन्हें पहचानिए और उन पर एक्शन लीजिए। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर भी पेट्रोलिंग तेज कर दीजिए क्योंकि त्योहार का समय है। ये योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिया है। अब मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं DGP यूपी, एक्स DGP यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी भी जुड़ रहे हैं स्टूडियो में और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य राज मिश्रा। मैं शुरुआत सबसे पहले जरा इस बात से करना चाहती हूं कि जब योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं, दानिश साहब, जब वो कहते हैं कि हर धर्म का सम्मान जरूरी है, अनिवार्य है, वो हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि सजा देने के काम कानून का है, सड़क पर उतरकर अराजकता नहीं फैला सकते आप। सही कह रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, दरअसल सजा दिलाने का काम कानून का तो सेकेंडरी आएगा, क्योंकि अदालत में कोई चीज पहुंचने से पहले प्रशासन के पास पहुंचेगी, पुलिस के पास पहुंचेगी। तो वही पुलिस अगर कोई मुसलमान है तो उनको UAPA तक भी लगा देंगे, लेकिन वही पुलिस उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां जो डांसना में रहता है वो आदमी जिसने ये कहा कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करने का प्लानिंग करने की जो बात करता है, वो भी धर्म और संसद के नाम पर जब ये करता है, ऐसा व्यक्ति डांसना में रहता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, प्रिकॉशनरी कार्रवाई योगी सरकार नहीं होती। रह गई बात, आप जो बात कह रही हैं कि जहां दंगे हुए, अराजक
अराजकता फैलाई गई। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से उग्र और वायलेंट जो भीड़ है वो आपको संजौली की मस्जिद में भी दिखी होगी। संजौली की मस्जिद में क्या पथराव नहीं किया गया था पुलिस पे? क्या पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा था? दिक्कत क्या है, योगी सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। योगी जी जो बात कह रहे हैं वो और जो वो काम करते हैं वो, उसकी करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर, जमीन से आसमान का फर्क इसलिए है क्योंकि ज्ञान व्यापी मामला जो जेरे अदालत है उसमें अगले दिन जब सुनवाई होती है तो एक दिन पहले वो ये कहते हैं कि भाई ज्ञान व्यापी जो है वो छोड़ देनी चाहिए। तो ये अराजकता नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पर विराजमान एक व्यक्ति, कानून और नियम तय नहीं होते हैं दानिश साहब। सड़क पर उतरकर कानून और नियम तय नहीं होते। आपने संजौली का बात किया, आपने कहा वहां पर लाठियां बरसाई गई, तो वहां लाठियां बरसाई गई तो यहाँ पर भी लाठियां सही है ना? इसका मतलब सीधा ये है कि सड़क पर अगर उतरकर कोई भी कानून तय करेगा तो उस पर लाठियां सही हैं। यही मायने मानूं आपकी बात का? तो यहाँ पर भी लाठियां भांजनी चाहिए योगी सरकार को, योगी पुलिस। हाँ बिल्कुल, हाँ वही पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने यही कहा कानून व्यवस्था बनाने के लिए आपको रोकना तो पड़ेगा। हाँ।